आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं गोरखपुर बस डिपो पर काम करता था। यह बात उन दिनों की है जब मैं नया नया नौकरी पर लगा था। मेरा काम था आने जाने वाले यात्रियों का सामान उनके घर तक पहुंचाना। मैं उस दिन बस डिपो पर बैठा बीड़ी पी रहा था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे और ठंडी ठंडी हवाएं इस कदर चल रही थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। इन हवाओं के कारण ठंड भी और बढ़ गई थी। मैं बैठा बीड़ी पी ही रहा था कि तभी एक आदमी काला कंबल ओढ़े हुए मेरे पास आता है और बोलता है, भाई साहब, मेरा कुछ सामान है, क्या तुम इसे घर तक पहुंचा दोगे? मैंने बोला, मेरा तो काम ही है यात्रियों का सामान ढोना। तो मैंने उससे कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहाँ जाना है, आपको कितना सामान है? वह आदमी बोलता है, ज़्यादा सामान नहीं है, बस एक बक्सा है। मैंने उस आदमी से कहा, चलो कहाँ है तुम्हारा बक्सा, मैं अभी ले चलता हूँ। तभी वह आदमी बोलता है कि सामान अभी नहीं आया है, रात के 12 बजे वाली गाड़ी से आएगा। ये सुनकर मैं साफ तौर से मना कर देता हूँ, अरे नहीं भैया, मैं इतनी रात को नहीं जाऊँगा। लेकिन उस आदमी के मुँह से मजदूरी की रकम सुनकर मैं मान जाता हूँ, और मानो भी क्यों ना, क्योंकि मजदूरी की रकम 7,000 जो थी। वह आदमी बोलता है, देखो मैं तो जा रहा हूँ, तुम सामान और उस बक्से को लेकर आ जाना, और हाँ, भूल कर भी उस बक्से को रास्ते में कहीं रखना मत। मैं उस आदमी से कुछ कह पाता कि उससे पहले वह आदमी वहाँ से चला जाता है। उसने जाने से पहले मुझे एक पर्ची थमाई थी जिसमें मुझे उस बक्से को जहाँ पहुँचाना था उसका पता लिखा हुआ होता है, तथा उसमें उस आदमी का नाम भी लिखा होता है जो बक्सा लेकर आने वाला था। मैं उस डिपो पर ही रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगता हूँ। थोड़ी देर के बाद 12 बजते ही एक बस आती है और उस पर से एक शख्स अपने सिर पर एक बक्सा रखे हुए उतरता है और वह चारों ओर इधर उधर देख रहा था। मैं समझ जाता हूँ कि यह वही आदमी है। मैं उसके पास जाता हूँ और उसका नाम लेता हूँ। वह आदमी चुपचाप से उस बक्से को मेरे सिर के ऊपर रख देता है और बोलता है, ये लीजिए, और भूलकर भी इसे कहीं रास्ते में रखना मत, वरना अंजाम बुरा होगा। वह आदमी भी यह बोलकर वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। मैं भी उस आदमी के द्वारा बताए हुए पते पर निकल जाता हूँ। मैं अभी कुछ ही दूर गया था कि मेरे पाँव की चप्पल टूट जाती है। मैं अब अपना पाँव घसीटते हुए चल रहा था क्योंकि एक तो रास्ता नंगे पाँव के लिए ठीक नहीं था। मैं अपने पाँव की घसीटते घसीटते अभी चल ही रहा था कि मेरे दूसरे पाँव की चप्पल भी टूट जाती है, जिस वजह से मैं अपने सिर पर रखे हुए बक्से को नीचे रखकर अपने आसपास कुछ ऐसा ढूंढने लगता हूँ जिससे मैं अपनी चप्पल को जोड़ सकूँ। इधर उधर ढूंढने पर मुझे एक कपड़ा मिलता है जिससे मैं अपनी चप्पल को ठीक करके फिर से उस बक्से को अपने सिर पर रखकर चल देता हूँ। मैं अभी चल ही रहा था कि मुझे एहसास होता है कि बक्सा कुछ पहले से भारी हो गया है। मैं अभी और थोड़ी ही दूर गया था कि अब मुझे एहसास होता है जैसे मेरे सर में कोई कील ठोंक रहा हो। इसलिए अब मैं बक्से को नीचे रखकर यह चेक करने के लिए कि कहीं सच में कोई मेरे सिर पर कील तो नहीं ठोंक रहा है या कोई कीड़ा काट तो नहीं रहा है। मैं अपने सिर पर जब देखता हूँ तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं फिर से उस बक्से को उठाकर अपने सिर पर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह बक्सा अब मुझसे उठ नहीं रहा होता है क्योंकि बक्से के अचानक इतना भारी हो जाने से मेरा माथा चकरा जाता है। मैं उस बक्से को वहाँ छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था, और अगर मैं उसे छोड़कर जाता तो मेरे हाथ से 7,000 रुपये भी चले जाते। इसलिए
मैं उस बक्से को घसीटते घसीटते उस मंजिल तक पहुंचाने लगता हूँ। मैं अब उस मंजिल के एकदम करीब होता हूँ कि अचानक से बक्सा गर्म होने लगता है, जिससे मेरे हाथ जलने लगते हैं। मैं उस बक्से को छोड़ने वाला ही होता हूँ, लेकिन मेरे हाथों से वह बक्सा छूटता नहीं। मैं अभी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से बक्सा पीछे की ओर अपने आप भागने लगता है, जिससे मैं भी उस बक्से के साथ घसीटते हुए उस बक्से की तरह उसके पीछे पीछे घसीटते हुए जाने लगता हूँ कि तभी मैं घसीटते घसीटते बेहोश हो जाता हूँ। और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं अपने आप को उस बक्से के अंदर पाता हूँ। लेकिन जब मैं उस बक्से से निकलने की कोशिश करता हूँ कि उससे पहले कोई उस बक्से को बंद कर देता है। मैं बहुत चिल्लाता हूँ कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर जा ही नहीं रही होती है कि तभी मुझे एहसास होता है कि कोई मुझे उठा कर ले जा रहा होता है, क्योंकि बक्सा इधर उधर हिल रहा होता है। थोड़ी देर बाद बक्सा जब हिलना डुलना बंद हो जाता है तो मुझे एहसास होता है कि शायद वह आदमी मुझे नीचे रख दिया है। जब बक्सा खुलता है तो मेरे सामने वही काला कंबल वाला आदमी खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मैं उस आदमी से बोलता हूँ, तुमने मुझे जानबूझकर फंसाया है, तुम मुझे मेरे पैसे दो, मुझे नहीं करना तुम्हारा काम। यह सब सुनकर वह आदमी गुर्राते हुए बोलता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। वह अपने घर की ओर देखता है। वहाँ पर जो होता है उसे देखकर मेरी आंखें दंग रह जाती हैं, क्योंकि उस दरवाजे पर मेरी तरह ही एक आदमी खड़ा होता है और वह पैसे गिन रहा होता है। यह सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब मैं फिर से उस आदमी को देखता हूँ तो वह आदमी गायब होता है। तब वह आदमी पूछता है कि तुमने कहीं बक्सा रखा तो नहीं था। मैंने कहा, हाँ रखा था। तो उसने बोला, यह सब तुम्हारे बक्सा को ज़मीन पर रखने का नतीजा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास पहुंच गया, वरना आज यह बक्सा तुम्हारी जान ले लेता। यह बक्सा कोई आम बक्सा नहीं है, यह 7 समुंदर पार से चुराया हुआ बक्सा है। यह भूतों की बलि मांगता है। यह सब सुनकर मैं बहुत भयभीत था और मैं चुपचाप वहाँ से निकल जाता हूँ। तो दोस्तों, यह रही मेरे साथ घटी एक सच्ची और डरावनी घटना।